हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। अभी इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें दो पार्ट में हमने डिस्कस किया था, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो, तो उस केस में उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट कैसे रहती है, उसको हमें प्रूव करना है। हमें वेरीफाई करना है कि कोई अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो तो उसके हम पाथ के चाहे जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम निकाले, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है। आइए हम देखें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आइए देखें, पहला स्टेप है एयर इज एब्सेंट। हमने ये मान लिया कि एयर प्रेजेंट नहीं है। रीजन क्या है? अगर एयर प्रेजेंट होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड नहीं करेगा। तो हमने मान लिया कि एयर एब्सेंट है। अ बॉडी ऑफ मास m फ्रीली फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। कोई एक m मास की बॉडी है, वो अर्थ की तरफ फ्रीली फॉल कर रही है। कोई एक m मास की बॉडी है, वो अर्थ की तरफ फ्रीली फॉल कर रही है। देखिए, ये हमारी अर्थ है, वो इसका सेंटर है, ये इसका सरफेस है, और यहाँ पॉइंट ए से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया। पॉइंट ए से एक बॉडी को ड्रॉप किया गया। ए पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। ए पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। ये बॉडी ये साइड से ड्रॉप की गई और हमने 3 पॉइंट कंसीडर कर ली, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। हमें ये शो करना है कि इन तीनों पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट या कंजर्व होगी। हमें ये शो करना है कि इन तीनों पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी मींस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कांस्टेंट या कंजर्व होगा। हमने ये हाइट स्मॉल h कंसीडर की है। पॉइंट ए से x डिस्टेंस पर हमने पॉइंट b कंसीडर किया है और ग्राउंड से इसकी हाइट बचेगी h माइनस x। तो जब भी हम पोटेंशियल, ये पॉइंट हमने a ले लिया, ये b ले लिया, ये c ले लिया। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पॉइंट b पर वेलोसिटी vb है, पॉइंट सी पर वेलोसिटी vc है। यहाँ ए पर टोटल एनर्जी ईए है, बी पर टोटल एनर्जी ईबी है, बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी ईबी है, सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी ईसी है। हमें प्रूव करना है ईए इक्वल टू ईबी इक्वल टू ईसी। आइए देखें, टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है यू प्लस के। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ईए इक्वल टू ईबी इक्वल टू ईसी। मीन्स ए पर टोटल एनर्जी इक्वल टू बी पर टोटल एनर्जी इक्वल टू सी पर टोटल एनर्जी। स्टेप 2 देखिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। आइए ए पर देखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये इक्वल टू हो जाएगा यूए प्लस के ए। ए पॉइंट पर यूए मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर प्लस के ए टोटल काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से हाइट h है तो mgh होगी, तो हो जाएगी आपकी mgh प्लस 0, तो mgh आ जाएगी। तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी आ गई बॉडी की? mgh। कितनी आ गई? mgh। अब देखिए वेलोसिटी एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर वेलोसिटी देखिए, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है? 0। तो ए 0 इनिशियल वेलोसिटी है। बी पॉइंट पर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। डिस्टेंस कितनी है? x है। तो जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यस जो है u और v के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा vv स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स। तो vv स्क्वायर इक्वल टू 2gx आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट कितनी हो जाएगी? हाफ m vv स्क्वायर, तो हो जाएगी के बी इक्वल टू हाफ m bv स्क्वायर टू जी एक्स है, तो mgx हो जाएगी। क्या हो जाएगी? mgx हो जाएगी।
अब पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर यू बी इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो ग्राउंड से हाइट लेते हैं, और जब वेलोसिटी निकालते हैं तो बॉडी जहाँ से चलना शुरू करती है वहाँ से हम डिस्टेंस लेते हैं, तो ये हो जाएगी एच माइनस एक्स। अब टोटल एनर्जी बी पॉइंट कितनी हो जाएगी, एम जी एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स, तो हो जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, तो हो जाएगा एम जी एच। तो बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी कितनी आ गई, एम जी एच। आइए हम सी पॉइंट पर बात करें। पोटेंशियल एनर्जी एट सी इक्वल टू जीरो बिकॉज एच इक्वल टू जीरो। सी पॉइंट पर अगर बॉडी आ गई तो ये अर्थ के सरफेस पर आ गई, तब तो इसके लिए एच जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो हो गई। आइए वेलोसिटी देखें। वेलोसिटी एट सी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो वी सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस टू एच। अब काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के सी इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर, तो हाफ एम इंटू टू जी एच, तो आ जाएगा एम जी एच। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई सी इक्वल टू जीरो प्लस एम जी एच आ जाएगा। तो हमने देखा कि सी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच है, बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच है, ए पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच है। तो ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम एट ईच पॉइंट ऑफ पाथ। तो पाथ के हर एक पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सेम है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, सेम है। तो जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है अंडर ग्रेविटी, तो उसके पाथ के हर एक पॉइंट पर उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट या कंजर्व होता है। हाँ, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है। ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल है, जैसे जैसे बॉडी नीचे की ओर आएगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब इसी पॉइंट पर पहुंचेगी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। आइए ग्राफ देखें। ग्राफ ये एनर्जी और हाइट के बीच में ग्राफ है। देखिए मैक्सिमम हाइट पर आपकी जब हमारी हाइट मैक्सिमम होगी, जब हमारी हाइट जो है वो जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है, जब हाइट हमारी मैक्सिमम होगी तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। जब हाइट हमारी मैक्सिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जब हाइट हमारी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी, हाइट हमारी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो देखिए जब हमारी हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो जब हाइट जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का होगा। मीन्स जब हाइट हमारी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर ये होगी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और आपका टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी नहीं चेंज होगी। और पोटेंशियल एनर्जी देखिए, जैसे जैसे एच इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगी। जब एच मैक्सिमम हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जब एच जीरो होगा तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे जो है एच इंक्रीज करता जाएगा, एच मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और ये टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। हाँ, अब नोट में देख लें, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट होल्ड। अगर एयर प्रेजेंट होगी तो एयर का रेजिस्टेंस फोर्स होगा जो कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड नहीं करेगा। ऑल्दो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो बट इट इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो होता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स नहीं माना जाता है, वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है और वो एक डिफरेंट टाइप का फोर्स होता है। ओके।